जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। आज की क्लास जो है यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास से जो है आपको एग्ज़ाम में सीधे 10 से 15 नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्य प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, संयुक्त समिति, और ऑप्शन सी है वित्त समिति, अर्थव्यवस्था समिति। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में हम देखेंगे। प्राक्कलन समिति में केवल जो है लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्य प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। केवल केवल जो होते हैं, क्या होते हैं, केवल और केवल जो है लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति किसे दर्शाती है। ऑप्शन है बैंक में जमा मुद्रण, जनता के पास मुद्रा, जनता के पास मुद्रा, बैंक में जमा मुद्रा, मुद्रा स्थिर या केवल नोट। ठीक है, तो भारत में जो है जनता के पास मुद्रा जो है अधिक होती है बैंक जमा में मुद्रा से। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ग्रेटर देन का है कि जो है जनता के पास मुद्रा अधिक होती है बैंक में जमा मुद्रा से। ठीक है, व्यापक मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का मतलब है जब मुद्रा और जनता के पास मुद्रा का योग और जनता के पास अधिक मुद्रा होने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, और मौसमी और प्रच्छन्न दोनों, या पूर्णकालिक। तो राइट आंसर हो जाता है मौसमी और प्रच्छन्न दोनों। कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है उत्पादन के आधार पर, और ऑप्शन बी है उद्यमियों के स्वामित्व पर, और ऑप्शन सी है क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन डी है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन जो है स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिकांशत प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या चतुर्थक क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि से उत्पन्न वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन है बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, नियत प्रक्रिया के अनुसार, केवल सरकार की अनुमति से, निजी बैंकिंग के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नियमित प्रक्रिया के अनुसार। आरबीआई के पास जो आधिकारिक रूप से नोट जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देती है। मध्यम वर्ग, ग्रामीण यानी कि गरीब ग्रामीण, शहरी गरीब, या केवल अनुसूचित जाति। तो ये जो देते हैं ग्रामीण ग्रामीण को, मतलब गरीब ग्रामीण को। इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य जो है गरीब ग्रामीण को घर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि किस योजना से स्थापित की गई थी। ऑप्शन है शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, निवेश। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का उद्देश्य जो है वृद्धा, बेरोजगार और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन वंदन योजना के तहत आश्वासित लाभ की अवधि कितनी है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाता है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 10 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन वंदन योजना में 10 वर्ष की अवधि में लाभ सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है सारनाथ के अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो राइट हो जाता है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब पूर्ण उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में क्या होता है? जब पूर्ण उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होती है, स्थिर रहती है, घटता है या शून्य हो जाता है? तो इसमें जो है वृद्धि होती है। ठीक है। उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जो प्रारंभिक चरण में पूर्ण उत्पादन बढ़ने पर जो है सीमांत उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक, किसका? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ क्या है? ठीक है। परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ क्या है? उत्पादन में कमी, उत्पादन में इकाई लागत में कमी, मांग में कमी या पूंजीगत खर्च में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ठीक है। जो होता है क्या होता है ये? इसका अर्थ जो होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। क्या होता है? परिमाण मूलक सुलभ का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल का अर्थ होता है बड़े उत्पादन में वृद्धि और इकाई लागत में कमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए हैं एडलर, ऑप्शन बी हैं पीए सैमुएल्सन और ऑप्शन सी हैं मार्को और ऑप्शन डी है कर्जन। तो राइट हो जाता है पीए सैमुएल्सन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो प्रकटितम अधिमान सिद्धांत जो होता है रिलेटेड परफॉर्मेंस थ्योरी में जो है पी ए सैमुएल्सन ने प्रस्तुत किया था। यह उपभोक्ता व्यवहार का आधुनिक आर्थिक विश्लेषण है। ठीक है। तो बस आज की क्लास में अब इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्या मिल सके? नोटिफिकेशन। ठीक है। नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है स्टडी ऑनलाइन पर पढ़ाई करते रहो।